हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और घर में सबके ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं दिखा रही हूँ आपको कटहल काटते हुए, कटहल का अचार बनाते हुए। अभी हमारा कटहल काटने का काम चल रहा है। ये अभी तो सफाई कर रहे हैं, इसकी बाहर के छिलके उतार के। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ जो हमारी पहाड़ी चीज़ें हमारी लुप्त हो रही हैं, उन चीज़ों को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा एकमात्र वही लक्ष्य है कि मैं महिलाओं को भी जागरूक करूँ इस विषय में। जैसे जिस तरह हम लोग प्याज की खेती करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा एक और होता है मैटर। मैं बताऊँ आपको, जो होता है हमारी एक जड़ी होती है प्याज की तरह, जिसको हम शुद्ध माना जाता है यहाँ हमारे उत्तराखंड में। जैसे हमारी छुआछूत होती है या कोई एक्सपायर होता है, 1 साल तक हम और भोजन नहीं करते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस बूटी का सेवन कर सकते हैं। जैसे टमाटर रहता है, लहसुन का प्रयोग नहीं होता है, प्याज का नहीं होता है, इस दौरान हम इस जड़ी बूटी का प्रयोग तड़का लगाने के लिए करते हैं सब्जी में। इतनी स्वादिष्ट सब्जी दाल इसकी होती है। ये देखो, इसको बोलते हैं धुना, धुना बोलते हैं। और झकुआ भी कहते हैं, कोई झकुआ कहता है, कोई धुना बोलते हैं। और हमारी नेपाली लोग और भोटिया लोग झकुआ कहते हैं इसको। देखो, इस जड़ी बूटी को मतलब पहले विलुप्त किया गया। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, पर्याप्त मात्रा में। बीच में एक खेती लुप्त होती जा रही थी। कुछ हमारी मातृ शक्ति ने कहीं से बीज लाके दूर दराज से इस तरह से प्रयास कर रखा है कि हम लोग इसका थोड़ा बीज आगे को बना सकें करके। एक मात्र शक्ति द्वारा कर मुझे भी दिया गया ये चीज़। मैं आप लोगों को नहीं है करके तभी वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। ये चीज़ होता है, ये जो गांठें होती हैं सेम प्याज की तरह होती हैं इसकी। और इस तरह से इसका ना तड़का लगाते हैं हम लोग। इसमें कोई मतलब छुआछूत का वो नहीं रहता है, बल्कि शुद्ध मतलब सब्जी मानी जाती है हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड की। बाहर के लोग तो पहचाने ना पहचाने इसको, हो सकता है किसी और रूप में इसकी पैदावार होती होगी बाहर को। यहाँ झकुआ और वो बोलते हैं इसको, झकुआ और धुना बोलते हैं यहाँ पर। इसका तड़का लगाने में जिस तरह हम लोग जीरा लहसुन अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह इस झकुआ का इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे इसको एक दीदी द्वारा मुझे दिया गया कल, ये मैंने कहा मैं इसको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इसको दिखाऊंगी, क्योंकि इससे औरों का भी उत्साह बढ़ेगा और महिलाएं भी इसको ज़्यादा मात्रा में लगाने के लिए प्रेरित होंगी। और देखो, मैं इस तरह से कटिंग करके इसकी सुखा रही हूँ। सुखा के फिर 1 साल तक ये हमारे काम आएगा, क्योंकि हम लोग भी पापा के ख़त्म होने के बाद आजकल लहसुन प्याज हमारा बंद है, तो इसलिए हम लोग इसका सेवन करेंगे। हमारी बहनें जो लाई हैं इसको इसी उद्देश्य से ला रखे हैं कि इनका प्याज खाने जैसा नहीं है और ये होगा करके। एक चीज़ और बता रही हूँ, जो चीज़ हमारी मतलब बाज़ार से हम लोग ख़रीदते हैं, क्यों ना इस चीज़ का हम घर में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा इससे। और ये ख़राब जो होते हैं ना, यहाँ पर बर्बादी होती है आमों की। हमारे उत्तराखंड में इतने सारे आम रहते हैं और इन आमों की हम लोग बर्बादी करते हैं, क्योंकि लोग इसमें गौर नहीं करते हैं। जो झड़ता है दाना या पेड़ से गिरता है तो उसको बर्बादी होती है उसकी, उसको रोकते नहीं है बर्बाद होने से। तो हमने एक चीज़ ये मन में सोचा कि हम लोग क्यों ना ये जो आम यहाँ से पेड़ से निकल रहे हैं, झड़ हैं, इन पेड़ों में से निकाल के इसको सुखाकर क्यों ना इसका अमचूर बनाएं, अमचूर पाउडर के लिए इसका इस्तेमाल करें करके। इस तरह से मैंने जितने आम मुझे दिए गए बहनों द्वारा और यहाँ आमा लोगों द्वारा, पेड़ हैं बहुत ज़्यादा आम के, तो बंदर खा रहे हैं और झड़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने इस तरह से, आमा लोगों ने और मैंने इस तरह से हमने कटिंग करके छिक्कल निकाल के इसको ऐसे धूप में सुखाया है। देख रहे हो आप लोगों के समक्ष 2-3 केजी मैंने बना रखा है इसको, और आमा लोगों ने तो बहुत सारा बना रखा है। तो ये अमचूर जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में हम लोग चटनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे चटनी बनती है और खट्टी चटनी भी बनती है, और मिर्च डाल के भून के वाली मीठी सब्जी भी मीठी चटनी भी इसकी बनती है। जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है आम, जिन जगहों में आम की, उस जगह ये लोग सुखा के रखते हैं। और यहाँ को पहाड़ों में ज़्यादातर कोई नहीं करता था, लेकिन हम लोगों ने नई शुरुआत की। मुझे लगा कि ये मतलब अगर हम लोग चटनी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो इसका पाउडर बना के, कूट के पाउडर बना के पैकिंग कर लेंगे। ये जगह जगह हमारे स्टॉलों में भी काम आएगा। और कहीं हम लोग चटनी का ज़्यादा चटनी के आती रहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म जगह है, चटनी खाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग पुदीने के साथ इसका मिश्रण करके पाउडर का
यहाँ फर्स्ट क्लास चटनी इसकी भांग के साथ बन सकती है। और आप लोग भी यही तरीका अपनाएं। अगर किसी जगह में ज़्यादा मात्रा में आम होते हैं तो आप लोग इसी तरह से उसका सेवन करें ज़्यादा। एक तो स्वास्थ्य के लिए इसका पाउडर लाभदायक है, बहुत ही सूजन और इसकी खट्टास से जो हमारे यूरिक एसिड होती है, बहुत सारे डॉक्टर दवा के लिए बोलते हैं यूरिक एसिड भी इसका पानी पीने से खट्टा बाहर निकलता है बोलते हैं। ये दवा का भी काम आता है और चटनी के रूप में इसका सेवन करते हैं हम लोग। और इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक बड़ी बना रखी है किसी चीज़ की। मैं उस चीज़ को ओपन नहीं करूँगी, केवल आपको बताऊँगी। मैंने अभी प्रयास किया छोटा सा, थोड़ा बनाई मैंने, 1 किलो मांस की बनाई उड़द की। मैंने कहा अगर इस चीज़ की होगी तो आगे को हम बाज़ार की चीज़ें खरीदने से बच जाएंगे। अगर अपने घरेलू प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग इसकी बड़ी बना सकते हैं। मैं आपको ये बड़ी दिखाती हूँ, थोड़ा ही बनी है अभी, इतनी स्वादिष्ट भी हो रही है, चमक भी है इसमें और बहुत ही अच्छी हो रही है। मैं आप लोगों तक दिखाती हूँ। इसका प्रचार प्रसार ज़्यादातर मैं आगे को करूँगी, क्योंकि बाहर का प्रोडक्ट जैसे कद्दू, बाहर का कुमला, बाहर की ककड़ी हम लोग खरीद रहे हैं तो बड़ी बनाने के लिए। इससे बेहतर है अगर मेरे घर में ये दाल उपलब्ध है या कुछ और उपलब्ध है तो मैं इसकी बड़ी बनाऊँ घर में ज़्यादातर मात्रा में। और इस तरह से मैंने बड़ी बना रखी है, मैं आप लोगों तक दिखा रही हूँ। ये देखो, एक नए रूप में इस बड़ी का आविष्कार कर रखा है मैंने, जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड में नहीं मिल पाएगी। मैंने इस तरह से इस बड़ी को बनाया सोच समझकर। मुझे लगा मैं इस तरह से बनाऊं तो शायद मेरी बड़ी भी साफ़ सुथरी रहेगी और क्या कहते हैं, इसका ज़्यादातर प्रचार प्रसार ज़्यादातर होगा। और पैकेट बहुत बनाए थे हमने, स्टॉल में निकल गए हैं हमारे, और अभी इतनी बची है मेरे पास। ये खुद के यूज़ के लिए कर रखी है, क्योंकि मेरे खाने लायक भी है, ये हमारे खाने लायक भी फैमिली के, तो तब बना रखी है मैंने। इतनी बड़ी देखी है मेरी। ऐसा नहीं है कि मुँह से बोलती हूँ, मैं करती नहीं हूँ, जो करती हूँ वही दर्शाती हूँ वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जिस तरह आप लोगों ने ढेर सारा प्यार मुझे दिया है, ठीक उसी तरह आप लोग प्यार भी दें। और क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट ना भी करें तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि जो भी मैं पहाड़ी खाद्य भोजन है हमारा बनता है जो पहाड़ में, उसी भोजन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए मैं ये छोटा प्रयास कर रही हूँ। मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, छोटा प्रयास है मेरा। मैं ज़मीनी स्तर से ये कार्य कर रही हूँ और इस कार्य में आप लोगों की सहभागिता होनी ज़रूरी है। आप लोगों ने यहाँ तक मुझे पहुँचा रखा है, आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ मुझे। और अगली वीडियो में कुछ न कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो हमारा कटहल का आम डालने का दिन भर काम है। ये जो कटहल का हम कर रहे हैं आज, तो अचार डालने के बाद जो भी नई गतिविधि होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक दिखाऊंगी मैं। आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करें और उसमें कुछ न कुछ मैं आपको दर्शाती रहूँगी। और तब तक के लिए बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन। और अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।